ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हरावल दस्ते पूरी तरीके से तैयार है। फ्लोर मैनेजमेंट के धुरंधर रणनीति में लगातार जुटे हुए हैं। सत्र हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। मौजूदा मंत्री सदन में सवालों के जवाब देंगे। विपक्षी जो सवाल पूछेंगे उसका माकूल जवाब देना होगा। सदन के भीतर पंचायत चुनाव रिजल्ट्स की गूंज भी वहां पर सुनाई देगी। जाहिर सी बात है, कैलाश मेघवाल का लेटर बम पूरे दिन चर्चाओं में रहा। कल और आज भी विधानसभा की जब कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो ये मसला भी वहां पर सुनाई देगा। एकजुटता का जो भ्रम है उसके बारे में जिस तरीके के बम लगातार फूटे जा रहे हैं वो उनकी एकजुटता की पोल खोलते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का हक उनका है और विरोध करना चाहें विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जनता उनके साथ नहीं। मैं कहूँगा कई बम हैं वहाँ, तो कई बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। जहाँ किसी ने गलती से पैर रख दिया वहीं सुरंग फूट पड़ेगी। राज्य सरकार के इस कालखंड के अंदर अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ होकर बढ़ते जा रहे हैं। खनन माफियाओं की समानांतर व्यवस्थाएं चल रही है। विकास के नाम पर सरकार की जो जन घोषणा पत्र और बजट घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं हैं वो पूरी धरती पर नहीं उतर रही है। सरकार के अंतर्विरोध के कारण से आज हर विभाग के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अब स्थानांतरण उद्योग प्रारंभ हुआ है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की दरें बढ़ा दी पर पीने के पानी का माकूल व्यवस्था नहीं, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि से जो नुकसान किसानों का है उसका मुआवजा नहीं, किसानों को सहकारिता के ने जिन्होंने ऋण लिया, ऋण माफ़ी की बात कही, उसमें 22 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी आज ज़मीन नीलामी की ओर बढ़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस को घेरने का काम कुछ सामान्यतः पिछले 5-5.5 महीने में जो घटनाएं घटी है और जिसके कारण से जनता को सीधा ही कष्ट हुआ है, उसमें जहां अति वर्षा हुई उसके कारण से कई फसलें नष्ट होकर के लोग भी मृत्यु के शिकार हुए, पशुधन भी हुआ है, उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, बिजली के जो बिल हैं वो सर्व सामान्य को बहुत परेशान कर रहे हैं और बिजली कोयला के कारण से उस पर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से राजस्थान बद से बदतर बन गया, उसके कारण से भी है। ये संविधा के लिए जो लोग हैं वो 5 दिन तक सड़कों पे घूम ही रहे हैं। सरकार केवल और केवल उनको रोज इधर से इधर से घुमा रही है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में अभी विधायक दल में तय करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक इशू को ठीक ढंग से ला करके सदन के पटल पर जनता को जितना हम राहत दिला सकते हैं प्रयत्न करें। तो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के बाहर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करती हूँ। ऐश्वर्या, भाजपा विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है, ये भी अपडेट है। अब विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम सामने आए, जो बयानबाजियां हुई हैं वो सबके सामने हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार दोनों ही दलों के पास कहने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है विधानसभा के भीतर। देखिए, इस वक्त की जो अपडेट है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है वो कुछ देर पहले शुरू हुई थी। उसमें अरुण सिंह पहुंचे हैं। अरुण सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में खास तौर पर एकजुटता को लेकर एक मैसेज दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहे, एकजुट तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर फोकस किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन की तैयारियां की जाए, उस जन्मदिन के तहत सेवा कार्यों के जरिए लोगों को जोड़ा जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं को एनर्जेटिक किया जाए। इन मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर बाद जब विधायक दल की बैठक समाप्त होगी तब मुद्दों को लेकर बातचीत पता चलेगी कि किन मुद्दों को लेकर यहां पर सहमति बनी है। लेकिन मोटे तौर पर जिन मुद्दों को लेकर सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेरने जा रही है, उन मुद्दों में बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके अलावा अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, संविदा कर्मियों को स्थायी करने को लेकर घेरा जाएगा, किसानों से रिलेटेड मुद्दों पर घेरा जाएगा, बिजली आपूर्ति को लेकर घेरा जाएगा। इस तरीके से कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर घेरा जाएगा। एकजुटता की बात कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी से जब बातचीत की, इन भाजपा के नेताओं से बातचीत करने के बाद जो थोड़ी देर पहले ही आए थे, तो उन्होंने जो कहा वो यही कहा
गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो आ गए हैं, पीसीसी अध्यक्ष विधानसभा आ गए हैं। अभी अपडेट यही है, लेकिन उससे पहले मैं वापस से महेश जोशी को लेकर जिक्र करूंगा। महेश जोशी ने कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में माइंस बिछी हुई हैं, बारूद बिछे हुए हैं, चिट्ठी बम नहीं, कहीं भी जगह जगह पर बमों जैसी, बारूद जैसी स्थिति है। यहाँ पर फूट बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष की सही भूमिका निभाए। सरकार कभी नहीं भागेगी। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष है उसमें इतनी फूट है कि वो खुद ही भाग जाता है। जमकर उन्होंने प्रतिपक्ष को घेरा, सत्ता पक्ष की ओर से महेश जोशी ने। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आज यहाँ बातचीत होगी वो मुद्दे देखने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार विधानसभा में चर्चा रहेगी इन पंचायत चुनावों की, इससे पहले के चुनावों की और वर्तमान स्थितियों की। खनन माफिया का मुद्दा भी यहाँ पर उठने वाला है, जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ बोलकर गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही एकजुटता की कितनी भी बात करे, लेकिन भाजपा की स्थिति कमोबेश सभी के सामने है। तो सत्ता पक्ष है वो जवाब देगा। सत्ता पक्ष अब तक के अपने जो कार्य हैं उनकी जानकारी देगा। और कोविड में सबसे बेहतरीन प्रबंधन हुआ राज्य सरकार का, ये बातें सत्ता पक्ष कहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ दिया, लोगों के लिए क्या किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी तो भी कहा जाएगा। और सरकार अपने लिहाज से जनता के सामने उन सभी मुद्दों को रखेगी जो कि इस बुरे दौर में, यानी कोविड के दौर में राज्य सरकार ने कितना बेहतर प्रबंधन किया और कितना सब कुछ अच्छा कर पाई राज्य सरकार, ये विधानसभा में बताया जाएगा। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पूर्व विधायक दल की बैठक, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है ही। शांति धारीवाल जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त का अपडेट यही है। गोविंद सिंह डोटासरा आ चुके हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल दोनों ने ही मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन क्या कुछ ये कहेंगे थोड़ी देर बाद और भी नेता। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत सारे मसले हैं। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पंचायत चुनाव जो हुए वो तमाम मसले हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और आज भी वो होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो घटनाक्रम कल हुआ, कैलाश मेघवाल का जो लेटर बम हुआ, उसको लेकर भी बीजेपी खुद को बचाव की स्थिति में होगी, बचाव की मुद्रा में होगी, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष भी कई सवाल करेगा। कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद खुद का बचाव, उसके बाद सवाल पूछना बीजेपी के लिए भी अपने आप में आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अंदर की हम दिखा रहे हैं। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसी की तस्वीर है आपके सामने। कुल मिलाकर के जैसे कि ऐश्वर्या ने कहा, एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश है। जो भी घटनाक्रम हुए पिछले दिनों, उसके बाद ये मैसेज जनता के बीच में जाए, ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की एकजुट है। योगेश जी भी वहां पर मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या भागने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष, मुद्दों के आधार पर घेरेंगे। देखिए, जिस तरह क्योंकि विपक्ष राजस्थान में बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो बीजेपी की रणनीति हमेशा घेरने की होती है और कुशल वक्ताओं की टोली उनके पास है। कांग्रेस के अंदर, सत्ता पक्ष के अंदर शांति धारीवाल हरावल दस्ते के प्रमुख हैं, उनके हाथ में पूरी रणनीति कमान है। और मुख्य सचेतक महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, ये जो तमाम जो प्रमुख लीडर्स हैं और खुद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तो ये मुकम्मल रणनीति के साथ सत्ता पक्ष उतरेगा। क्योंकि अशोक गहलोत स्वस्थ होने के नहीं होने के कारण अभी इलाज कर रहे हैं, इलाज का लाभ ले रहे हैं घर पर, तो पूरी कमान शांति धारीवाल के हाथों में होगी, जो सेनापति हैं मुख्यमंत्री के राजस्थान की विधानसभा में। तो जो सदन के नेता की अनुपस्थिति में सत्ता पक्ष की कमान यहाँ पर शांति धारीवाल के हाथों में होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही अंदरूनी मतभेद की बातें हैं, अंदरूनी मतभेद के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जनता के सामने स्थिति भी है, तो ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे कितने प्रासंगिक होंगे, यहाँ पर कितना बेहतर तरीके से उठ पाएंगे। देखिए, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का अब तक की जो भूमिका है कि वो प्रश्नकाल को सुचारू चलाने में यकीन रखते हैं। तो प्रश्नकाल एक और शून्यकाल, ये दो जो अवसर होते हैं किसी भी विधायक के लिए, वो अपने क्षेत्र की, अपने यहाँ की ज्वलंत समस्या उठाता है। लेकिन मुझे लगता है ये सदन इस बार हंगामेदार होगा। और आप ऐश्वर्या बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस बार दोनों ही दलों के अंदर आपस का सिर्फ उठव्वल के हालात हैं। जिला प्रमुख चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ये हालात हैं, तो उधर कैलाश मेघवाल की चिट्ठी के बाद बीजेपी में ये हालात है। जो सिर्फ उठव्वल की स्थिति है, इसको लेकर कोई नया जो विषय है वो ज़रूर सामने आएगा। इस नए विषय में सबसे ज़्यादा निगाहें, आप जानते हो, आप लंबे समय से आप विधानसभा देख रहे हो, शांति धारीवाल के बयानों पे रहती हैं। कब कौन सा तीर वो चला दे जिसको लेकर प्रतिपक्ष है वो उद्वेलित हो जाता है, जिसको लेकर प्रतिपक्ष उद्वेलित हो जाता है और उनका साथ देते हैं संयम लोढ़ा।
शांति धारीवाल के साथ, तो संयम लोढ़ा कब कौन सा तीर चला दे इस पर भी सबकी निगाह रहती है। और बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ कब कौन सा दाव चल दें इस पर सत्ता पक्ष बिल्कुल चौकन्ना रहता है। तो ये जो रणनीतिक जो दावपेच है, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी सियासत और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में देखने को मिलती है। लेकिन ऐश्वर्य, एक बात फिर आपसे कहूँगा कि आज भी वही राजस्थान की विधानसभा को लेकर हम बात करेंगे कि फिर से 200 विधायक सदन के अंदर पूरी तरह मौजूद नहीं होंगे। अभी भी 2 वल्लभ नगर दरियावत का उपचुनाव होना शेष है और 2 विधायक हमारे बीच में आज भी नहीं होंगे। जब से राजस्थान की विधानसभा की नई इमारत की नींव लगी है तब से लेकर आज तक का ये हाल है कि पूरे 200 विधायक इस सदन के अंदर कभी भी मौजूद नहीं रहे और फिर 200 विधायकों के में 2 विधायकों की कमी आज नज़र आएगी। तो आज की जो विधानसभा है ज़्यादा चलने का आज दिन नहीं, क्योंकि पहला दिन है शोकाभिव्यक्ति और उसके बाद पूरा बिजनेस आज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें सब कुछ तय होगा। तो ऐश्वर्या, जैसा आप कह रहे हैं कि हंगामेदार रहने की प्रबल संभावना है इस विधानसभा में होनी, क्योंकि 2 उपचुनाव से पहले ये विधानसभा का सत्र है, तो लिहाजा यहाँ पर हंगामेदार रहने की पूरी योजना है। और देखिए महेंद्र चौधरी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। फिर हम वापस से लगातार ऐश्वर्या और योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।